Good morning, student. Today we start trigonometry part 3, basic trigonometry ratio. Last lecture means part 1 और part 2 में हमने trigonometry जो होती है उस trigonometry के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, इंट्रोडक्शन लिया था और जो एंगल होते हैं उनको मेजरमेंट करने के जो 3 सिस्टम्स होते हैं, पहला डिग्री सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा था, दूसरा हमने ग्रेड सिस्टम पढ़ा और तीसरा सर्कुलर सिस्टम जिसको रेडियन सिस्टम भी कहा जाता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। और इन एंगल को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना भी हमने सीखा था। जो बेसिकली मेन चीज़ होती है वो डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम ही होता है। जब अपने को कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ हो और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि रेडियन मीन्स पाई के फॉर्मेट में आंसर चाहिए। रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 इंटू डी। डी का मतलब है यहाँ पे डिग्री, यानी कि जो डिग्री की जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको उस एंगल की वैल्यू रेडियन में मिल जाएगी। तो पहला फॉर्मूला तो ये था, यानी कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था रेडियन को डिग्री में चेंज करना। जब रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो अपना आंसर डिग्री के फॉर्मेट में आएगा, यानी कि डिग्री इक्वल्स टू होता है 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजरमेंट। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं, यानी कि ये जो है ये डिग्री को रेडियन में चेंज करेगा और ये रेडियन को डिग्री में चेंज करेगा। जैसे अपने पास में एक एंगल आ गया 3π/4, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। जैसे अपने पास में आ गया 270 डिग्री, ये डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो हम यहाँ पुट करेंगे। मीन्स जब डिग्री रेडियन में आंसर चाहिए तो r इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे का 180 इंटू 270 डिग्री है तो 270 डिग्री 0 से 0 कट हो जाएगा, 9 से 3 टाइम और ये 2 टाइम, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 3π/2 डिग्री मिल जाएगा। 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। तो मेन चीज है एंगल को रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में चेंज करना आना चाहिए। जैसे ये रेडियन मेजरमेंट दिया हुआ है, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला काम में आएगा, यानी डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन की जो वैल्यू पुट कर दो। रेडियन की वैल्यू कितनी गिवन है 3π/4, इट मीन्स पाई से पाई कट हो जाएगा और d इक्वल टू जब 180 को हम 4 से कट करेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा 45 डिग्री। 45 को 3 से मल्टीपल करेंगे इट मीन्स 135 डिग्री। तो ये मेन दो फॉर्मूले होते हैं जो रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। ये चीज अपने काम की है कि 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड, यानी कि 57 डिग्री 16 कला और 21 मिनट। इस रूप में इसको पढ़ा जाता है। इसका मतलब मिनट होता है, इसका मतलब सेकंड होता है, या इसको हम कला कह सकते हैं, इसको हम वी कला कह सकते हैं। इसी टाइप से 1 डिग्री जो होता है ना उसमें इतने रेडियन होते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 0.01746 डिग्री। ये एक डिग्री के इक्वल में इतने रेडियन होते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे ना, एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने लिखा था कि थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R। ये सर्कुलर सिस्टम होता है, ध्यान रखना। सर्कुलर सिस्टम में यहाँ जो थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा रेडियन में चलती है। सी इसलिए लिखते हैं कि सी का मतलब है सर्कुलर सिस्टम। ये एक सर्कल पे अप्लाई करते हैं इसलिए इसको सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो थीटा हमेशा रेडियन में रहता है, यानी पाई की टर्म्स में रहेगा, डिग्री में नहीं रहेगा। L अपॉन R, L जहाँ R की लेंथ है, R जहाँ सर्कल की रेडियस है, तो थीटा इक्वल टू LR होता है तो L इक्वल टू R थीटा होता है। यानी कि अपने को अगर R गिवन डेट हो और थीटा गिवन डेट हो, जैसे थीटा अपने को कह दिया कि पाई/3 है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है
तो आर की लेंथ फाइंड करो, तो L इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू π/3 यानी कि 10π/3 आर की लेंथ आ जाएगी। ये रेडियन में मिलेगी अपने को, पाई की वैल्यू 24.7 पुट करके इसके आंसर हम डेसिमल में फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला ये है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, एल जो होगा ना ये सेंटीमीटर में मेजरमेंट होगा, आर भी सेंटीमीटर में मेजरमेंट होगा। जो इन दोनों का रेशियो है यानी जो आंसर मिलेगा वो अपने को थीटा के फॉर्मेट में मिलेगा, जिसको हम रेडियन में मेजरमेंट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे होता है रेडियन। ये एल फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा होती है। तो ये मेन बेसिकली एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले चलते हैं। एल की जो वैल्यू होती है ना ये 2πr तक चल सकती है, 2πr, क्योंकि सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है, तो अपने को 360 डिग्री वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो बेसिक चीजें थी ये हमने लास्ट पार्ट में क्लियर कर ली। आज हम कुछ पढ़ते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए ट्राइंगल। मींस जो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मेट काम में लिए जाते हैं या बेसिकली जो रेशियो काम में लिए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले देखो हम एक ट्राइंगल्स की बात करते हैं कि हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे। फिर आगे के जो फॉर्मूले आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्राइंगल से अदर टाइप के जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं उन ट्राइंगल्स पे इनको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हेन वी गिवन दैट ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक अपने को राइट एंगल ट्राइंगल गिवन दैट है जिसमें वन एंगल तो 90 डिग्री होगा एंड अदर एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी गिवन दैट ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको मैं कह रहा हूं कि दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज सी। दिस इज द 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जस्ट अगेंस्ट में जो साइड होती है उस साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी हाइपोटेनस जो होगा वो इस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होगी। अब अपने पास में दो एंगल रह गए, एंगल सी रह गया और एंगल ए रह गया। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो इन एंगल पे डिपेंड करते हैं। अगर अपने को एंगल सी गिवन दैट रहेगा, सपोज कि अपने को एंगल सी है वो गिवन है और इसको हम कह देते हैं कि एंगल थीटा है। तो वो थीटा जो है एक ग्रीक सिंबल है, जैसे अपने अल्फाबेट होते हैं वैसे ग्रीक अल्फाबेट होते हैं। तो कई टाइप के ग्रीक सिंबल होते हैं जिनको हम साइंस में या मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। ग्रीक सिंबल की बात की जाए ना, ग्रीक सिंबल में सबसे पहले थीटा लेते हैं, फिर हम लेते हैं फाई, इसको थीटा बोलेंगे, इसको फाई बोलेंगे। इसी टाइप से ये हो जाएगा साई, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा। ये कुछ ग्रीक सिंबल होते हैं जो कहीं ना कहीं हम यूज करते रहते हैं, यूज में आते रहते हैं। इसी टाइप से कुछ ग्रीक सिंबल जैसे सिग्मा है, ये भी सिग्मा यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड सिंबल है जो एडिशन में काम आता है। इसी टाइप से हम ये बीटा काम में लेते हैं और ये रो काम में लेते हैं। ये कुछ ग्रीक सिंबल है। यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ से थीटा, अल्फा, बीटा, साई वगैरह ऐसे वर्ड ही काम में लेंगे। अगर अपने कोई एंगल थीटा गिवन है तो इसके जस्ट अगेंस्ट में जो साइड रहेगी उस साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी कि ये इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हो गया और जो बची हुई साइड रहेगी उसको हम बेस बोलेंगे। अगर अपने कोई ट्राइंगल है इस टाइप से गिवन है, ये तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर इसको थीटा कह दिया जाए, इसको एंगल कह दिया जाए या मुझे इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, तो मैं इसको कहूँगा परपेंडिकुलर, इसको कहूँगा बेस और इसको मैं कहूँगा हाइपोटेनस। अगर कोई ट्राइंगल अपने को इस टाइप्स में गिवन दैट है, ये ट्राइंगल गिवन है और इस एंगल के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, तो मैं ये तो हाइपोटेनस हो ही गया, इसको मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर और इसको मैं बोलूँगा बेस। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो
उस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, ओनली चेंज होते हैं बेस और परपेंडिकुलर। ये देखना रहता है कि अपने को कौन से एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं। अगर हमें इस एंगल के लिए फाइंड करने रहेंगे, जिसको मैं कह देता हूँ कि पी क्यू आर, अब मुझे एंगल पी के लिए फाइंड करना है, फिक्स एंगल नहीं दिया हुआ बट एंगल का नोटेशन दिया हुआ, तो इसका मतलब पी के लिए फाइंड करना है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ पे मुझे कह देते हैं कि ए बी सी, मुझे इसके लिए फाइंड नहीं करना है, एंगल सी के लिए फाइंड करना है, तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। इस टाइप से क्या होते हैं ट्रायंगल में परपेंडिकुलर साइड और बेस जो होते हैं ना, ये चेंज होते रहते हैं। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, या सबसे पहले हम पाइथागोरस के फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको हम लिखते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम पाइथागोरस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी दोनों के सम स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला उस टाइम काम में लेते थे जब अपने को कोई सी टू साइड गिवन डेट होती थी और हमें थर्ड साइड फाइंड करनी होती थी, मींस एंगल का कोई रिलेशन नहीं होता था। बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे होते हैं जो एंगल के फॉर्मेट में चलते हैं, यानी एंगल का साइड से रिलेशन बताते हैं। अगर हमें मान लो ये साइड गिवन डेट है जैसे 26, ये साइड अपने को गिवन है 10, तो ये वाली साइड अपने को फाइंड करनी रहेगी। तो अपने को क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला और होता है, या हम ये कह सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे कि परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडररूट। अगर अपने को बेस फाइंड करना है तो बेस इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडररूट। ये फॉर्मूले अपने को रटने नहीं है, इनको समझना है, केवल ये 1-2 फॉर्मूला ये लर्न रखना है। जो साइड फाइंड करनी हो उसको लेफ्ट साइड में ले लो, अदर को राइट साइड में ले लो। जैसे ये ट्रायंगल है, हाइपोटेनस 26 है, बेस 10 है और मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो मैं कहूँगा कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू तो P है परपेंडिकुलर, BC इक्वल टू 10 सेमी, AC इक्वल टू 26 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर, जब स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो इस साइड में अंडररूट आएगा, यानी h 26 का स्क्वायर माइनस बेस 10 है, 10 का स्क्वायर का अंडररूट, b इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100। 676 में से जब हम 100 को सेपरेट करेंगे तो p इक्वल टू 576 एंड 576 का जो स्क्वायर रूट होगा वो अपने पास होगा 24 सेंटीमीटर। इस टाइप से हम क्या करते हैं, कोई भी दो साइड गिवन डेट हो ना तो थर्ड साइड को हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं, इस टाइप से अपने को कोई भी साइड गिवन हो तो साइड हम फाइंड कर सकते थे। यहाँ हम बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। तो सबसे पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो ये ऐसी राशियां होती है जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है, साइन थीटा कोस थीटा टेटा कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि यह एंगल के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिया जाता है उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा में इस एंगल के लिए फाइंड कर रहा हूँ। साइन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, यानी कि हम साइन थीटा को लिख सकते हैं इक्वल्स टू p अपॉन h, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन थीटा होता है। ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है
यानी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो, जब आपको ये एंगल गिवन हो तो आप sin थीटा यूज करोगे, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड नंबर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने पास में आएगा उसको हम कहेंगे cos थीटा। cos थीटा जो होता है ना, ये यानी कि अपने को बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, यानी इसको हम लिखते हैं B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे। थर्ड नंबर जो रेशियो होगा ना, जैसे पहला हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो हो गया, अब इन दो साइड का रेशियो रह गया। तो लास्ट में 3 नंबर पे जो हम लेते हैं ना, उसको हम बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना, इनको हम बोलते हैं MTR। MTR का मतलब होता है मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इनको MTR बोला जाता है। यानी ये मेन है। अब जो 3 रहेंगे वो तो इन्हीं के इनवर्स रहेंगे। फोर्थ नंबर पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिया जाएगा ना, यानी आप लर्न करते हो sin cos tan, sin थीटा cos थीटा tan थीटा। फिर हम लेते हैं फोर्थ नंबर cot थीटा। देखो 3 तो में मिल गए, फोर्थ नंबर पे जो cot थीटा आता है वो tan का ही इनवर्स होता है, यानी cot थीटा हो जाएगा B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हम कह सकते हैं कि जो थर्ड नंबर पे है उसी का इनवर्स फोर्थ नंबर पे होता है, यानी tan थीटा और cot थीटा जो होंगे वो एक दूसरे के रिवर्स होंगे। फिर फिफ्थ नंबर पे हम लेते हैं sec थीटा। sec थीटा इक्वल टू cos थीटा का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखा जाएगा। जो sec थीटा होता है, ये sec थीटा होता है cos थीटा का जस्ट अपोजिट, यानी कि sec थीटा इक्वल टू H/B लिख दिया जाएगा। फिर 6 नंबर की हम बात करते हैं cosec थीटा। cosec थीटा इक्वल टू साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि H/P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये साइन थीटा है, और साइन थीटा का जो अपने को रिवर्स मिलता है, उल्टा मिलता है, वो मिलता है लास्ट में। तो ये 6 मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जिनको हम साइन कोस tan कोट सेक कोसेक के रूप में डिफाइन करते हैं। मेन जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं MTR होते हैं, इन्हीं का हम मोस्ट ऑफ फॉर्मूले के रूप में या हायर क्लासों में यूज करते हैं। ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे ना, इनको बोला जाता है ITR। ITR का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, यानी जस्ट इन्हीं के इनवर्स हो गए, तो इनको तो हम इनवर्स के रूप में डिफाइन कर देंगे। तो साइन कोस tan कोट सेक कोसेक, ये मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अच्छा, इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को देखो लर्न कैसे किया जाएगा, सीक्वेंस फिक्स होनी चाहिए। इनको हम लिखते हैं SCT। SCT का मतलब हुआ साइन कोस tan, डिवाइड बाय हम इसको लिखेंगे CSC, यानी कि साइन कोस tan, फिर ये चलेगा कोट सेक कोसेक। इनको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये साइन से लेके 3 तक ये ऐसे चलेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट है। SCT CSC, देखो साइन का उल्टा जस्ट कोसेक, S का C होता है, फिर C का S हो जाएगा, यानी S साइन का हो गया कोसेक, फिर कोस यानी C का हो गया सेक, फिर tan कोट है तो tan का कोट। तो इससे लर्न करना है SCT अपॉन CSC इक्वल टू लिखा जाता है, यहां से स्टार्ट करेंगे PBP HHB, ये मेन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। देखना PBP यानी कि साइन थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
सी लोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, टी लोगे तो पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आप सी लोगे, सी का मतलब कोट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर एस लोगे, इसका मतलब सेक, सेक का मतलब होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर आप सी लोगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मेन इसको लर्न करने का तरीका होता है। इसको हम एस सी टी अपॉन सी एस सी लर्न कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, जैसे इसको कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एस ट्रिक से याद कर सकते हैं। हिंदी में हम इसको याद कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं लाल बट्टा कक्का। हिंदी में ये वर्ड यूज करते हैं लाल बट्टा कक्का। लाल का एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है, तो लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, ऐसे याद कर लेते हैं लाल बट्टा कक्का से। या इंग्लिश में इसके लिए कोई दूसरा सिंबल बना लेंगे। तो ये में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, वो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही चलेगा। 6 पे ना होकर के मेन ये 3 ही चलेंगे। इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन चलते रहते हैं। जैसे सबसे पहले रिलेशन की बात की जाए ना, 7 नंबर साइन थीटा जो होता है ना, इसका जस्ट इनवर्स होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। हम देख सकते हैं साइन थीटा एस अपॉन सी था, यानी कि पी अपॉन एच था, तो कोसेक थीटा इसका उल्टा हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। इसी को हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीपल होता है ना, वो 1 होता है। ये है फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन। साइन थीटा कोसेक थीटा का इनवर्स है, कोसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा जो होता है ना, ये होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या हम ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। इसके साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि कोस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये दोनों मल्टीपल में है। अगर हम इनके फॉर्मूले पुट करेंगे, जैसे साइन थीटा को मैंने पुट किया था पी अपॉन एच इंटू कोसेक थीटा को पुट करूंगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी ये हो जाएगा एच अपॉन पी, तो पी से पी कट, ये 1 आ जाएगा। ऐसे पुट करते। नेक्स्ट नंबर जो लिखेंगे हम, वो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा, या हम ये लिख सकते हैं कि कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, यानी टेन कोट का रिवर्स हो गया, कोट टेन का रिवर्स हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। फिर देखो जो साइन थीटा और कोस थीटा है, ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इन 3 मेन है, 3 में भी 2 मेन है। टेन को इन दोनों से फाइंड किया गया। जब साइन थीटा फाइंड हो गया, कोस फाइंड हो गया, तो टेन को फाइंड किया गया। इसको हम ये लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू, यानी टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। साइन और कोस के टर्म में लिखा जा सकता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा जो रहेगा, कोट थीटा को हम लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू तो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तभी हम कहते हैं कि टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल्स टू 1, यानी दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 होगा। ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं, ये फॉर्मूले हमने मल्टीपल फॉर्म में लिखे हैं। ये सब मल्टीपल में रिलेशन है इनके बीच में। ये जो 6 थे, इसके बेस पे हमने ये रिलेशन फाइंड कर लिए। अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं,
ऐसी बात करते हैं तो तीन मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और यूज की जाती है, तीन आइडेंटिटी हम और लिखते हैं। उन तीन आइडेंटिटी के अंदर हम क्या नोट कर सकते हैं, जैसे अपने पास में जो मुख्य तीन आइडेंटिटी चलेगी ना, उनका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम इनमें रिलेशन बताएंगे, कुछ मेन ऐसी आइडेंटिटी बताई जाएगी जो आपको लर्न रखनी है, प्रूफ कैसे की जाएगी वो बताते हैं। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। हम जो टेबल बनाएंगे वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक बनाएंगे। फिर जो भी सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो भी मेन फॉर्मूले थे वो सोल्व करेंगे। फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी यूज की जाती है वो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है फर्स्ट। कंडीशन ये होती है कि थीटा सेम होना चाहिए, यानी मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। कंफ्यूज बच्चे यहाँ होते हैं, ए बी तो भी 1 कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। कंडीशन ये कि ये एंगल जो है ना वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ P है तो यहाँ भी P होना चाहिए, यहाँ अगर 10 डिग्री है तो यहाँ भी 10 डिग्री होना चाहिए, यहाँ अगर y है तो यहाँ भी y होना चाहिए। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसका यूज कैसे किया जाता है, यूज करने का सिस्टम होता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर, ऐसा लिख दिया जाएगा इसको। मीन्स मुझे साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कोस को ट्रांसफर कर दूंगा राइट हैंड साइड में। फिर मुझे अगर सपोज करो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर। ये जो दो आइडेंटिटी है ये ज्यादातर काम में आती है अपने, मीन्स ऐसा इनको लिखा जाता है। सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ना, यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा की पहली आइडेंटिटी बन गई, इन दोनों में रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये पाइथागोरस फॉर्मूला भी काम आता है, ये चीजें इनके बेस पे वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर हम लेंगे tan थीटा और sec थीटा का रिलेशन, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होगा sec स्क्वायर थीटा। ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये भी है जैसे नहीं होती है, जैसे आता है कि tan स्क्वायर थीटा चाहिए या tan थीटा चाहिए तो 1 को ट्रांसफर कर दो, ऐसे लिखा जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर। अगर मुझे sec थीटा चाहिए, केवल sec थीटा चाहिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर। ये दो इसके बेसिक फॉर्मूले हो गए। फिर थर्ड नंबर पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी जाती है ना, जो बच्चे में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोट और कोसेक, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप कोट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, मीन्स कोट थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर। अगर आपको यहाँ से कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर। तो ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इनका हम किसी टाइप से यूज करेंगे। जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा ना, उस नेक्स्ट पार्ट में हम मेन ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीजें जैसे रैशनलाइज क्या होता है, √2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, √3 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इन आइडेंटिटीज का यूज कैसे करते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। कहाँ इनको यूज करना है, कहाँ कुछ विशेष चीजें ध्यान में रखनी है, तो हम ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वो पढ़े हैं। अगले पार्ट में हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक की जो टेबल होगी वो पढ़ेंगे, उसको कैसे फोर्थ कोऑर्डिनेट तक ट्रांसफर किया जाता है, ये चीज़ें अपने काम में आएंगी। तो इनको आप लर्न कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के जो भी पार्ट होंगे उनको सॉल्व करेंगे।